हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर बिल्ला बिल्कुल शिकारी बना हुआ था। इसने एक बी देख ली थी और इसके लिए देखिए कैसे लेट गया था और कि मैं किसी तरह बी पकड़ लूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब उठे तो वो बी भाग गई। तो बिल्ला हमारा मुँह देखने लग गया कि मैं तो इसको पकड़ने के लिए आया था। खैर, हम लोगों ने डॉक्टर साहब गए तो हम लोग भी निकले क्योंकि हम लोग को बहुत ज़रूरी काम जाना था। यहाँ पर रास्ते में अहमद का फ्रेंड मिल गया था कि मैं आप लोगों को लेने आ रहा था कि खेलने के लिए चलें। तो इन्होंने बताया कि हम लोग मम्मा के साथ जा रही हैं, जैसे ही हम लोग आएंगे तो हम लोग खेलने के लिए आ जाएंगे। मैंने कहा डन हो कि आप लोग खेलने के लिए फिर जा सकते हो, क्योंकि आज हम लोगों ने एक बहुत ज़रूरी काम जाना था। तो इसलिए मैंने इन लोगों को लिया। मैंने कहा सबसे पहले ये काम करें, उसके बाद आप लोग जितना खेलना होगा ना आप लोग खेल सकते हो। और यहाँ पर मैं इनको समझा रही थी कि आप लोगों ने मुझे ज़्यादा तंग नहीं करना। आल्दो ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे, छोटे भी थे। इन्होंने मुझे कभी किसी के घर जाकर तंग नहीं किया था, ना कभी किसी की चीज़ों को जाकर छेड़ा था, ना कुछ, ना कभी भी नहीं हाथ लगाते थे किसी की चीज़ों को। और स्टिल अभी तक यही है, कहीं भी मैं इनको ले जाऊँ इन्होंने कभी मुझे तंग नहीं किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बेकरी आए थे क्योंकि हम लोग को यहाँ पे केक भी चाहिए था। और जब से ये बेकरी अलग हुई है ना, यकीन करें इसके केक बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत अच्छे डेकोरेटेड होते हैं। मुझे इनके केक अब बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि बहुत अच्छे बने होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को फाइनली ये केक पसंद आया था और फिर हम लोगों ने ये केक ख़रीद लिया कि ये जो है ना क्यूट केक लग रहा है। तो यहाँ से हम लोगों ने केक ख़रीदा और फिर हम लोग पहुँच गए उनके घर। और यहाँ पर उनकी बिल्ली प्यारी सी बनी यहाँ पर लेटी हुई थी और आज ये अहमद के पास नहीं आ रही थी। और अहमद कह रहा था पता नहीं आज उसको क्यों गुस्सा आया हुआ है, वो मेरे पास नहीं आ रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कभी बिल्लों का भी अपना मूड होता है। अभी वो सो रही थी ना, इस वजह से आपके पास नहीं आई है। तो वहाँ से निकले तो डॉक्टर साहब ने हम लोगों को कहा था कि फ्यूल भी गाड़ी में फिल करवा लेना। मैं करवाना भूल गया था, तो इसलिए आप लोगों ने जो है ना फ्यूल भी लाजमी फिल करवा लेना है। तो वहाँ से निकले तो हम लोगों ने सोचा कि सीधा हम लोग पहले फ्यूल फिल करवा लेते हैं, उसके बाद आगे चलती हैं। आल तो जब मैं केक खरीद रही थी कि मुसलसल मुझे कही जा रही थी हमें पेस्ट्रीज़ ले दो, पेस्ट्रीज़ ले दो, पेस्ट्रीज़ ले दो। मैंने इनको कहा भाई सब्र करो, ये मेल्ट हो जाएंगी रास्ते में, मैं आप लोगों को बाद में ले दूँगी। लेकिन इनको मैंने बाद में भी नहीं लेके दी थी, इनको कोला शोला और चीज़ वगैरह ले दी थी। तो यहाँ पर आज डॉक्टर साहब गाँव गए हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं अपने जो है ना पीसीस को मसाला लगा दूँ। इनको सिरका और नमक लगा के मैंने रख दिया था। बाद में मैंने इनको वॉश करके जो है ना इनको अच्छे से ड्राई कर लिया और उसके बाद यहाँ पर मैं इन सबको फ्राई कर रही थी क्योंकि आज हम लोगों ने रोस्ट बनाना था। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था कि क्या बनाऊँ, उन्होंने कहा कि जो आपकी मर्ज़ी। एज़ यूजुअल डॉक्टर साहब का एक ही आंसर होता है, जो आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पर मैं इनको जो है ना गोल्डन फ्राई कर रही थी क्योंकि हम लोगों ने रोस्ट करने से पहले इन लोगों को फ्राई कर लेना होता है। सिरका और नमक लगा के पहले आप रख दें और उसके बाद इसको अच्छे से ड्राई करके उसके बाद आपने इनको फ्राई करना होता है। तो हाफ़ मेरे हो चुके थे, हाफ़ रह गए थे। मैंने कहा चलो अभी मैं फ़ारिग ही हूँ, डॉक्टर साहब भी घर पे नहीं थे, तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, बच्चे जो है अपना अपना खेल रहे थे। मैंने कहा मैं क्या करूँ क्या करूँ, फिर मुझे याद आया चलो मैं ये काम कर लेती हूँ, कल डॉक्टर साहब आएँगे तो फिर जो है ना आराम से डिनर करेंगे। तो यहाँ पर मैं काम कर रही थी तो अज़लान भी मेरे पास आ गया था और अज़लान यहाँ मेरे पास बैठा हुआ था और ये देखिए क्या मस्तियाँ करने लगा हुआ था। मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना, ये मुझे इंटरटेन करने के लिए आया हुआ था कि मामा आप अकेली थी। तो मैंने कहा चलो मैं भी आपके पास आ जाता हूँ। मैंने कहा भाई मैं छोटी बच्ची थी जो मुझे डर लगेगा, लेकिन ये मेरी शहज़ादे बेटियाँ हमेशा मेरा ख्याल रखती हैं। इसी वजह से इनके होते हुए मुझे कभी कोई कमी महसूस हुई नहीं कि कोई मेरा दोस्त भी होना चाहिए या कोई ऐसा होना चाहिए कि मैं जो है ना बातें शेयर करूँ या किसी के साथ बाहर जाऊँ, बिल्कुल भी नहीं, नेवर एवर। मेरे ये जो तीनों लड़के हैं ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं। इनके अलावा मुझे किसी भी दोस्त की कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि मैं किसी हैंग आउट के लिए जाऊँ, किसी के साथ डिनर्स पे जाऊँ, नेवर एवर। यही मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, यही मेरी दोस्त हैं और यही मेरा सब कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दे और हम लोगों की बॉन्डिंग ऐसे बनाए रखे। तो यहाँ पर ये मैंने दही घर में ही बनाया हुआ था। आपको पता है मैं दही जो है ना हमेशा घर पर बना कर रखती हूँ। तो अब क्योंकि मैं इसका मसाला बनाने लगी थी तो मैंने कहा चलो जल्दी से मैं इसका जो है ना मसाला बना लूँ। इसमें हम लोगों ने डाला था, नमक डाला था, सुरख मिर्च डाली थी, सूखा धनिया डाला था, ज़ीरा पाउडर डाला था। उसके अलावा फूड कलर लाजमी डाला आपने, क्योंकि देखा आपने बाहर से जब रोस्ट लेने जाते हैं तो वहाँ पर उसका भी थोड़ा थोड़ा कलर जो है ना येलो येलो होता है। इतना नहीं येलो करना कि ये पीले जर्द हो जाएं, लेकिन थोड़ा सा आपने इसके अंदर लाजमी डालना है। और साथ ही मैंने गरम मसाला भी इसके अंदर डाल दिया था और थोड़ी सी चिकन फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स भी हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिए थे। अब यहाँ पर मेरा आलमोस्ट सब कुछ डन हो चुका था, सिवाय एक जो है ना अंडे रह गए थे। तो मैं अज़लान को कहा कि अज़लान आप अगर इधर बैठी ही हुई हैं तो मुझे 2 अंडे भी पकड़ा दें ताकि मैं इसके अंदर जो है ना अंडे भी डाल दूँ। सबसे पहले मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया। अंडे डालने से पहले मैंने कहा ज़रा नमक मसाला जो है ना चेक हो जाएगा, अगर अंडे डल गए तो फिर मैं कैसे चेक करूँगी कि मसाला कम है कि ज़्यादा है। तो इसलिए जो है ना मैंने इसका पहले कर दिया
दिया था और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला था एडिशनल, क्योंकि अज़लान मुझे मुसलसल कह रहा था मम्मा बहुत स्पाइसी होना चाहिए। मैंने कहा टेंशन नहीं लो, बहुत स्पाइसी होगा। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर एक अदद एग भी डाल दिया था, 2 नहीं डाले थे, 1 डाला था। तो मैंने यहाँ पर इसके अंदर एग भी डाल दिया था और अब हम लोग का टाइम आ गया था कि मैं इसको अच्छे से मैरिनेट कर देती। तो यहाँ पर मैंने जो है ना इसको पहले अच्छे से बीट किया था, क्योंकि एग डला हुआ था, तो ये एग जो है ना पूरे अंडे के अंदर फैल जाए। तो यहाँ पर फिर मैंने जो है ना एक एक पीस पकड़ कर, क्योंकि इनको कट्स लगी होती हैं, आपने सबसे पहले इनको कट्स लाजमी लगा लेनी है, वरना मसाला अंदर तक जो है ना वो अच्छी तरह नहीं रचता। तो यहाँ पर मेरा जो है ना सारा हो चुका था। अब मैंने इसको लास्ट काम ये था कि मैंने इसको क्लिंक करना था और इसको फ्रिज में रख देना था। अगर आप इसको ओवरनाइट करेंगे ना तो फिर इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि वो सारा अंदर तक मैरिनेट हो जाता है। अगर फ़ौरन कर दें तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आ पाता है। तो यहाँ पर हम लोग का ये काम डन हो गया था। उसके बाद आज मैं बच्चों के रूम में ही सोई थी। मैंने कहा चलो आज मैं आप लोगों के रूम में ही सोती हूँ। इनको इतना शौक होता है ना कि मामा हम लोग के रूम में सोएं, तो क्योंकि डॉक्टर साहब नहीं थे तो मैंने कहा चलो आज मैं आप लोगों के रूम में सोती हूँ। और उसके बाद लड़ाई होगी कि मैं मामा के साथ सोऊंगा, मैं मामा के साथ सोऊंगा। लेकिन क्योंकि हसन छोटा है इसलिए हसन को प्रेफरेंस हर चीज़ में मिल जाती है। तो मैंने कहा नहीं, आज हसन मेरे साथ सोएगा। और अहमद बेचारे का भी इतना दिल चाह रहा था कि मामा आज हमारे कमरे में आई हैं फ़र्स्ट टाइम, तो मैं मामा के साथ सोऊँ। मैंने कहा चलो अहमद, नेक्स्ट टाइम जब बाबा गाँव फिर जाएंगे ना तो फिर मैं आपके साथ सो जाऊँगी। खैर यहाँ पर ये मज़े से जो है ना शरारतें कर रहे थे। और फिर हम लोग जब सुबह उठे तो उठते साथ ही मासी ने हम लोगों का मैट्रेस उठा के हम लोग के कमरे में मारा। और यहाँ पर मासी अपनी जो है ना बेडशीट चेंज कर रही थी, क्योंकि उसको मैंने कहा था कि नीचे वाली शीट्स भी चेंज करनी है, मैट्रेस के कवर भी चेंज करनी है। तो यहाँ पर हम लोग फिर जो है ना मासी ये चेंज कर रही थी। मैंने कहा चलो अब नाश्ता क्या करना हुआ, 1 तो बज गया, हम लोग नान लेने आए थे। मैंने कहा चलो नान ले जाती हैं और चल के जो है ना डायरेक्ट खाना खाती हैं। और जैसे ही हम लोग घर आए तो अहमद जो है ना अपनी गेम खेलने में मसरूफ़ था। मैंने कहा ये गेम छोड़ दो फ़ौरन और नीचे आकर बैठ जाओ, खाना खाओ। ये इतना बड़ा हो गया लेकिन इसको मैं ही खाना खिलाती हूँ अभी तक। मैंने कहा अहमद आपने जो है ना और भी बड़े हो जाना है ना, तो तब भी मैंने आपको खाना खिलाना। कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको आप लाड लाड में जो ऐसे कर लेते हैं, तो अहमद उन बच्चों में से है। छोटे बच्चे खुद खाना खाते हैं लेकिन अहमद को हमेशा खाना मैंने ही खिलाना होता है। खैर यहाँ पर फिर ये लोग अपना खेलने वेलने लगे और मैं अपनी कॉफ़ी पीने लगी। और जैसे ही डॉक्टर साहब आए तो ये बच्चे बैठ गए गाड़ी के अंदर, क्योंकि इन्हें खाने थे गोलगप्पे। ये दोनों छोटे बच्चे बहुत गोलगप्पा लवर हैं, बहुत गोलगप्पा लवर है, इनको बहुत पसंद है। लेकिन इसी तरह सादे खाते हैं ये लोग, पानी के साथ लगा लगा के, नहीं ये पानी को सॉस बोलते हैं। और फिर इनका होता है कि हम लोग 3 या 4 प्लेट्स खाएंगे, इससे कम हम लोगों ने नहीं खाना। तो मुझे भी होता है कि इतनी अरसे बाद हम लोग इनको गोलगप्पे खिलाने लाते हैं और अहमद को इतनी स्मेल आ रही होती है, मैं आपको क्या बताऊं। अहमद कहेगा मेरा वॉमिट वाला दिल हो रहा है, मेरा दिल ख़राब हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। वो लड़का मुसलसल शोर मचाए रखता है कि मुझे जो है ना मेरा दिल ख़राब हो रहा है, और नाक के ऊपर हाथ रख के बैठा होता है जब ये गोलगप्पे खा रहे होते हैं। तो मैंने उसको इतनी बार कहा अहमद ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन अहमद बहुत चूज़ी है खाने पीने का मामले में भी। फ़ास्ट फूड या तो उसको पसंद है या तो फिर इसको मज़े मज़े के खाने बना दो, वरना उसको जो है ना ये गोलगप्पे और ये चाट और ये दही भल्ले इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं वो लड़का खाता। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब को बहुत शदीद भूख लगी हुई थी। आल्दो वो मुझे पहले ही कह रहे थे, मैंने कहा नहीं आप गाँव रह के आए हैं और उसके बाद आप शाम को आए हैं, अब आपकी सज़ा यही है कि पहले बच्चों को गोलगप्पे खिलाए उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। आल्दो मुझे तर्स भी आ रहा था क्योंकि डॉक्टर साहब को सच में भूख लगी हुई थी। ये मुझे पता है कि जो है ना बाहर जाएँ तो कम ही खाना खाती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना साथ ही वो अपनी मीडिया वॉल बनाने के लिए आदमियों को बुलाया हुआ था, क्योंकि मेरी जो है ना वो वॉल पे हाली टीवी इतना बुरा लग रहा था जिसकी क्या आपकी सोच है। क्योंकि वो वॉल अगर हाली थी ना तो वो अच्छी लगती थी, लेकिन जब से उसके ऊपर टीवी लगा है ना उसके बाद तो मीडिया वॉल ऐसे मुझे जहर लगती थी, वो तो आंखों को जो है ना चुभ रही थी मेरे। और मैं क्योंकि बार बार मुसलसल कह रही थी तो डॉक्टर साहब को भी फील हुआ कि हाँ ये वाकई जो है ना सादी सादी बुरी लग रही है। तो यहाँ पर आदमियों ने जैसे ही बनाई है उन लोगों ने यहाँ पर ड्रिल किया, और जैसे ही उन्होंने ड्रिल किया तो पीछे से जो है ना पाइप फट गया। वो पाइप जो है ना हम लोग के वॉशरूम में जा रहा था, क्योंकि सारी अंडरग्राउंड वायरिंग हुई हुई है तो पता ही नहीं कौन सा पाइप कहाँ है, कौन सी चीज़ कहाँ है। तो यहाँ पे वो बेचारा खुद भी शॉक्ड हो गया एकदम से, जब पानी जो है ना उसने अपनी वो ला कर रखी है, अभी वो ड्रायर ला कर रखी है और साथ ही पानी की लीकेज शुरू हो गई है। उसके बाद वो भी परेशान, हम लोग भी परेशान, हमारा पूरा कमरा ऐसे जो है ना जैसे तूफ़ान आ गया, कोई नदी बह गई है। वहाँ यहाँ पे वो बेचारा पकड़ के बैठ गया था कि कोई बाल्टी शाल्टी लेके आओ वो इसके आगे रखे। तो यहाँ पर जो है ना अज़लान बागा
गया था बाल्टी लेने के लिए, और वो खुद भी शॉक्ड भी थे और सबकी हंसी भी निकल रही थी कि जैसे ही ड्रिल किया ना उसने वैसे ही पानी जो है ना मुसलसल निकलने लग गया। फिर डॉक्टर साहब ने फटाफट रेस्क्यू वालों को बुलाया रेस्क्यू इन अ सेंस कि जो है ना जिन्होंने घर की ये सारी वायरिंग की हुई है, हम लोग को खुद नहीं पता था ये कौन से पाइप हैं जो यहाँ पर हैं। तो फिर उसको फ़ोन किया, उसको भी नहीं याद आ रहा था कि यहाँ पर कौन सा पाइप मैंने लगाया हुआ है। फिर उसने देखा है फ़ौरन, इतने अच्छे लोग हैं ना ये लोग जिन्होंने घर में बनाने में हेल्प की थी। आल तो इन लोगों ने उस टाइम तो हम लोगों को बहुत तंग किया था, लेकिन ये है कि हेल्पिंग है, जब भी कोई काम होता है ना तो फ़ौरन से आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो आदमी भी आ गया था और फिर जो है ना उन लोगों ने डिडक्ट करना शुरू किया कि आखिर ये लीकेज हुई कहाँ से थी। खैर वो लीकेज तलाश कर रहे थे और यहाँ पर फिर आखिरकार वो जैसे लीकेज बंद हुई और यहाँ पर ये मेरी प्यारी सी मीडिया वॉल बन गई। और अब मेरा कमरा इतना अच्छा लग रहा था ना, मैं डॉक्टर साहब से कह रही थी कि देखिए अब मेरा रूम कितना अच्छा लग रहा है ना। कहते नहीं लग तो बहुत अच्छा रहा है। आल तो वो मुझे कह रहा था कि ऊपर तक आप मीडिया वॉल बनाएं। डॉक्टर साहब का फ्रेंड है, वो आर्किटेक्चर है, लेकिन मैंने कभी भी उसकी नहीं सुनी है। जब वॉलपेपर लगाने थे तब भी वो कहता था ये नहीं अच्छा लगेगा, ये लगेगा, ये नहीं सूट करेगा, वो नहीं करेगा। तो मैंने तब भी उसको कहा, मैं डॉक्टर साहब को कहा था कि इसको कि अगर लगाना है तो लगाए, नहीं लगाना तो ना लगाए, क्योंकि मैंने अपना पूरा घर खुद डिज़ाइन किया, सारे दरवाजे सीलिंग ये वो सब खुद डिज़ाइन किया। मैंने कहा ये भी मैंने अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करना है, तो इसलिए इसके मशवरे तो मैं सुनने वाली नहीं हूँ। अब भी वो मुझे कह रहे थे नहीं बाजी ये यहाँ तक वॉल अच्छी नहीं लगेगी, ये ऊपर तक वॉल बनती है। तो मैंने कहा बनती तो ऊपर तक है, लेकिन जिस तरह के मेरे कमरे की डिज़ाइनिंग हुई है, अब इसको मैं जो है ना रिस्क नहीं ले सकती कि ऊपर तक करके जो है ना मैं इसको ख़राब करूँ। यहाँ हमारा बिल्ला मज़े से बैठा हुआ था, उसने अपने सारे टेडीज़ ला कर रख दिए और यहाँ पर बिल्ला भी उसके साथ मज़े से बैठ गया। पहले उसने सारा राउंड करके देखा और उसके बाद मज़े से बैठ गया। और यहाँ पर ये मेरे एयरपोर्ट मुझे जो है ना रिसीव हुए थे, तब मैंने खोले नहीं थी। मैंने कहा बच्चों ने सब ने लड़ना है कि मैं खोलूँगा, मैं खोलूँगा, मैं खोलूँगा। मैंने कहा मैं आराम से इसको जो है ना खुद ही खोलूँगी। तो यहाँ पर ये मैं इसको खोल कर चेक कर रही थी और बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। मेरे हसन जो है ना गाँव ले गया था और वहाँ पे वो ख़राब कर लाया था। और अब मुझे इतनी मुश्किल होती थी ना कि मैं काम कर रही होती हूँ तो किसी की ना किसी की कॉल अगर आ जाए, आलतू से मेरी सिस्टर की आती है और या फिर किसी फ्रेंड की, तो मुझे इतनी सुनने मसला होता था। तो यहाँ पर खैर मेरे आ गए थे। होप गाइस कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर।